हेलो एवरीवन। क्या कभी आप लोगों ने अपने टॉयलेट के कलर को नोटिस किया? हम सबकी यूरिन का कलर चेंज होता रहता है। जैसे जब हम कोई मेडिसिन खा लेते हैं तब कुछ और कलर होता है, नॉर्मली कुछ और कलर होता है, और जब हम सुबह के समय सोकर उठते हैं तो हमारे यूरिन का कलर थोड़ा डार्क येलोइश हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि कुछ फूड हमारे बॉडी के ऑर्गन जैसे ही क्यों दिखते हैं? जैसे कि आप इस वॉलनट को देखिए, इसका शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे ब्रेन के जैसा है, लेकिन इसका शेप हमारे ब्रेन जैसा ही क्यों है? और ऐसे ही अदरक यानी कि जिंजर, इसका शेप हमारे स्टोमक के सिमिलर होता है। और ऐसे ही कई सारे फूड हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका साइंस अराउंड अस के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉलनट का शेप हमारे ब्रेन जैसा क्यों है और ऐसे ही कई सारे फूड हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे ही क्यों हैं? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर बोलूं तो इसका जवाब है कि नेचर ने हम लोगों को एक हिंट दी है कि कौन सा फूड हमारे कौन से बॉडी पार्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेचर ने हम सबको एक काफ़ी बड़ी हिंट दी है, क्योंकि इससे हमको यह अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा फूड हमारे किस बॉडी पार्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे बचपन से हम सब वॉलनट खाते समय इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि इसका शेप हमारे ब्रेन जैसा क्यों है। तो मैं आज आपको यहाँ पर 10 ऐसे ही फूड और फ्रूट्स के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे यह फूड्स हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो नंबर 1, वॉलनट। वॉलनट यानी कि अखरोट। वॉलनट बिल्कुल हमारे छोटे दिमाग के जैसा दिखता है। बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह ही वॉलनट के पास लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होते हैं, अपर और लोअर सेरिबेलम्स होते हैं। यहाँ तक कि ब्रेन में मौजूद नियोकॉर्टेक्स की तरह ही वॉलनट में रिंकल्स और फोल्ड्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। और इसी कारण वॉलनट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। वॉलनट का शेप ब्रेन की तरह इसलिए है क्योंकि यह एक्चुअल में ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वॉलनट के अंदर विटामिन ई के साथ साथ फ्लोटेट, मेलाटोनिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिनका काम हमारे ब्रेन के फंक्शन को और इम्प्रूव करना है। अब नंबर 2, कैरेट यानी कि गाजर। अगर हम गाजर को स्लाइस करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे आइस के जैसा दिखता है। यहाँ तक कि गाजर में हमारी आइस की तरह रेडिएटिंग लाइन के पैटर्न्स भी दिखते हैं, जो कि बिल्कुल प्यूपिल और आइरिस के जैसे होते हैं। बीटा कैरोटीन, जो कि गाजर को वाइब्रेंट ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराता है, तो यही बीटा कैरोटीन हमारी हेल्दी आईसाइट को भी मेंटेन करके रखता है, हमारी आंखों को मैकुलर डिजेनरेशन से बचाता है और यहाँ तक कि कैटरेक्ट को डेवलप होने से भी रोकता है। अब नंबर 3, सेलेरी, जिसको हम हिंदी में अजवाइन भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारे बोन्स के जैसा होता है और इसका काम भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का होता है। सेलेरी के अंदर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है और यही सिलिकॉन हमारी हड्डियों को मजबूती प्रोवाइड कराता है। वैसे यह काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है, लेकिन हमारी हड्डियों में 23% सोडियम मौजूद होता है और सेलेरी में भी 23% सोडियम ही मौजूद होता है। अब नंबर 4, टोमेटो। टोमेटो के पास 4 चैम्बर होते हैं और इसका कलर भी रेड होता है, बिल्कुल हमारे हार्ट के जैसा। टोमेटो के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हार्ट में होते हैं। और एक रिसर्च ने यह कंफर्म किया है कि टोमेटोज के अंदर लाइकोपाइन प्रेजेंट होता है, और यह जो लाइकोपाइन केमिकल है वह हमारे हार्ट और ब्लड के प्यूरिफिकेशन के काम में आता है। नंबर 5, एवोकेडो। वैसे इसका कोई हिंदी में पर्टिकुलर नेम तो नहीं है, इसको हिंदी में भी एवोकेडो ही बोलते हैं। इसका शेप फीमेल की यूटरस और सर्विक्स के जैसा होता है, और रिसर्च ने यह कंफर्म किया है कि एवोकेडो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि फीमेल में सर्विकल कैंसर को होने से रोकते हैं। लेकिन अमेजिंग बात क्या है कि एक बेबी को मदर के वॉम्ब में फुल्ली डेवलप होने में एग्जैक्ट 9 महीने लगते हैं, और एवोकेडो को भी एग्जैक्टली 9 महीने ही लगते हैं फुल्ली ग्रो होने में। यानी कि एवोकेडो एक बेबी की तरह ही 9 महीने में ही पकता है। नंबर 6, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का शेप थोड़ा थोड़ा पैनक्रियास से मिलता है, और यह पैनक्रियास को हेल्प करते हैं ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में, और यह एक्चुअली किसी डायबिटिक पर्सन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस कर सकती है। और स्वीट पोटैटो के अंदर विटामिन B6 भी मौजूद होता है, जो कि पैनक्रियाटिक कैंसर को होने से रोकता है। नंबर 7, जिंजर यानी कि अदरक।
इसका शेप हमारे स्टोमक के जैसा दिखता है और यह डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके यूज से पुराने समय से ही लोग स्टोमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को दूर करते हुए आए हैं और जिंजर, नोसिया और वॉमिटिंग को भी होने से रोक सकता है। नंबर 8 ग्रेप्स। ग्रेप्स हमारे लंग्स में मौजूद एल्वुलाई के जैसे दिखते हैं। एल्वुलाई ऑक्सीजन को लंग्स में से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम करती है। ऐसा पाया गया है कि ग्रेप्स लंग कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं। नंबर 9 बीन्स। बीन्स का शेप हमारी किडनी के जैसा होता है और यह एक्चुअल में किडनी के फंक्शन को मेंटेन करके रखती है। बीन्स के अंदर कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो वैसे भी यह आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नंबर 10 ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट। इनका शेप फीमेल्स के मेमोरी ग्लैंड जैसा होता है। सिट्रस फ्रूट के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं लेमिनॉइड्स, और स्टडीज ने यह कंफर्म किया है कि लेमिनॉइड्स ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकते हैं। ऐसे ही और भी कई सारे फूड्स और फ्रूट मौजूद हो सकते हैं जिनका शेप हमारे बॉडी के पार्ट्स के जैसा हो। चलिए अब मैं आपको यूरिन के कलर, आपके टॉयलेट के कलर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपके यूरिन का कलर आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको यूरिन कलर चार्ट को दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि यूरिन कितने कलर की होती है, जैसे कि ब्राउन यूरिन, लाइट ब्राउन यूरिन, ऑरेंज यूरिन, रेड यूरिन, ब्लू ग्रीन यूरिन या फिर क्लाउडी यूरिन। सबसे पहले ब्राउन यूरिन। ब्राउन यूरिन मेनली फावा बीन खाने से होती है या फिर एंटीबायोटिक से होती है, जैसे कि नाइट्रोफ्यूराटोइन और मेट्रोनिडाजोल। अब लाइट ब्राउन यूरिन। लाइट ब्राउन यूरिन तब होती है जब आपकी किडनी में फेलियर हो या फिर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट एक्सरसाइज करने की वजह से आपके मसल्स में ब्रेकडाउन हो गया हो, तो इन दोनों कंडीशन में आपके यूरिन का कलर लाइट ब्राउन हो जाता है। ऑरेंज यूरिन मेनली विटामिन सी कैरेट में कैरोटीन के कारण और जो टीबी में एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं जैसे कि रिफामाइसिन, या फिर अगर आपको कोई लीवर डिसीज हो तो आपको ऑरेंज यूरिन हो सकती है। इसके बाद रेड या फिर पिंक यूरिन मेनली ये तब होती है जब आपकी यूरिन में ब्लड मिक्स होने लगे, या फिर अगर आप कोई सर्टेन टाइप्स की बेरीज खा लेते हो तो इससे भी आपके यूरिन का कलर रेड या फिर पिंक हो सकता है। इसके बाद ब्लू या फिर ग्रीन यूरिन। इसका मेन रीज़न है जो फूड में हम लोग कलर डालते हैं उससे हो सकती है, या फिर साथ ही साथ विटामिन बी के कारण या कुछ सर्टेन टाइप की मेडिसिन से भी यह हो सकती है। क्लाउडी यूरिन यह किसी इन्फेक्शन के कारण होती है, जैसे कि यूटीआई। तो यह तो थे यूरिन के कुछ कलर, लेकिन अब अपनी यूरिन के कलर को देखकर कि आप डिहाइड्रेटेड हो या नहीं, क्या आपको पानी पीने की ज़रूरत है या नहीं, लाइक इस चार्ट को देखिए। तो नंबर 1 सेट को देखिए। अगर आपकी यूरिन का कलर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड की कोई कमी नहीं है, आपको अभी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 सेट को देखिए। तो अगर आपकी यूरिन का कलर ऐसा रहा तो इसका मतलब अगर आप चाहो तो पानी पी सकते हो। वैसे नंबर 1 और नंबर 2 आइडियल कंडीशन है, यानी कि जब आपकी बॉडी में पानी की कोई कमी नहीं होगी तो आपके यूरिन का कलर नंबर 1 या फिर नंबर 2 में से कोई एक होगा। अब नंबर 3, यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का सा येलोइश दिख रहा होगा, इसका मतलब आप प्यासे हो चुके हो, आपको पानी पीने की ज़रूरत है। नंबर 4, अगर आपके यूरिन का शेड ऐसा रहा तो आप हीट रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। अगर आपकी यूरिन का कलर नंबर 5 के जैसा है तो आपकी हेल्थ के लिए एक खतरा है, आप जितना पानी पीते हो उससे और ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़रूरत है। ऐसे ही नंबर 6, आपके शरीर के लिए खतरा है, आपको और पानी पीना होगा। नंबर 7, आपको जल्द से जल्द पानी पीना होगा। अब नंबर 8, आप नंबर 8 के शेड में देख सकते हो कि यूरिन का कलर लाइट ब्राउन होने लगा है और यह सीरियस हेल्थ रिस्क का इंडिकेशन है, आपको पानी पीना होगा। तो आई थिंक हम में से काफ़ी लोग पानी पीने पर इतना ध्यान नहीं देते और ना ही यूरिन के कलर पर। अब पूरे दिन हम टाइम टू टाइम पानी पीते रहते हैं, इसलिए हमारी यूरिन का कलर नंबर 1 और नंबर 2 की रेंज में होता है। लेकिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमारी यूरिन का कलर नंबर 3 और नंबर 4 की रेंज में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने पूरी रात से पानी नहीं पिया और सुबह उठकर हमको पानी पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई थिंक आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।